हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम शुरू कर रहे हैं गणित प्रैक्टिस पेपर 2। हम गणित का पहला प्रैक्टिस पेपर कर चुके हैं जिसमें हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और जिसका वीडियो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं ऊपर यहाँ पर इस कॉर्नर में आई बटन पर प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारी सीरीज चल रही है प्राइमरी टीचर के जो चयन परीक्षा होनी है 2025 की, उसके लिए हम मैथ्स के प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हैं। और यही हमारा सफलता का फॉर्मूला रहेगा कि हम मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमारे क्वेश्चन उतने ज्यादा सही होंगे। और आप लोग सभी जानते हैं कि गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें आप आउट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो, यानी कि जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे आप लगभग सभी सॉल्व कर सकते हो। अन्य सब्जेक्ट में ऐसा रहता है कि उसमें गलती होने की संभावना रहती है, लेकिन गणित में यदि आपकी एक्यूरेसी है तो आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 मिलियन का मान क्या होता है। तो ये सब वैल्यूज है ना, हमें याद करनी रहेंगी कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, या फिर 1 लाख में कितने हजार होते हैं, 1 हजार में कितने 100 होते हैं। तो इसके लिए हमारी ये चार्ट शीट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कितने क्या होते हैं। जैसे ये हो गया इकाई, दहाई मतलब 10, सैकड़ा यानी 100, हजार, 10,000, लाख। इस टाइप से हमारी पूरी जो चार्ट शीट है आप इसको याद कर सकते हो। और इसके बाद इन्होंने हमसे पूछा है कि 1 मिलियन का मान क्या होता है। तो 1 मिलियन का मान होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मान क्या होता है? 10 लाख। ये सब चार्ट शीट आपको याद करनी होगी, तभी आप जाके इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। और आज की हमारी जो प्रैक्टिस शीट है, यानी कि जो आज के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसमें इसी टाइप के सभी क्वेश्चंस डाले गए हैं ताकि आपको लगभग मान याद हो जाए। जैसे कि अभी आपने याद किया कि 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख रुपए, या फिर 10 लाख संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है ताकि आप लोग उसमें अपने डाउट भी डाल सको और हमसे इंटरेक्ट भी कर सको कि यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई इशू आ रहा है, और वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 से 100 तक की गिनती में जो एक है वो कितनी बार लिखा होता है। तो इसका राइट आंसर है 21 बार। 1 से 100 तक की गिनती में जो एक है वो कितनी बार लिखा होता है? 21 बार। इस टाइप के क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको डायरेक्ट याद करने होते हैं, ना कि आप एग्जाम में ऐसा लिख के देखोगे कि 1 से 100 तक गिनती लिखो उसके बाद एक को काउंट करो। ऐसे कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, इनको आप प्रैक्टिस के दौरान इनका आंसर लगभग याद कर सकते हैं। जैसे कि 1 से 100 तक की गिनती में एक कितनी बार लिखा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 21 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 5 लाख में 1 हजार के नोट वाली गड्डियों की संख्या होगी, कितनी होगी? तो ऐसे इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 लाख लिखना है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। आप इकाई का अंक इस साइड से होता है, लेकिन जब आपको किसी भी संख्यात्मक संख्या को लिखना होता है, जैसे 5 लाख, 10 लाख, तो आप इस साइड से शुरू किया कीजिए ताकि आप राइट आंसर लिख सको। अब इनने हमने 5 लाख लिखा, इनने गड्डियां पूछी हमसे कितने वाली? 1 हजार वाली। तो हम इसमें 1 हजार से भाग दे देंगे, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो संख्या हमारी क्या बची? 500। यानी कि 5 लाख में 1 हजार के नोट वाली गड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 500। तो कहाँ दिख रहा है हमें 500? ऑप्शन नंबर सी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंक 7, 3, 5, 4 को अवरोही क्रम में रखने पर बनी संख्या में इकाई का अंक होगा। अवरोही। अवरोही का मतलब होता है क्या? बढ़ते क्रम में। अवरोही मतलब बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंक 7, 3, 5, 4 को अवरोही क्रम में रखने पर बनी संख्या में इकाई का अंक होगा। हमारे पास संख्यात्मक रूप से दो क्रम होते हैं, एक होता है आरोही क्रम और एक होता है
अवरोही क्रम, इनको हमें विशेष रूप से याद रखना है कि इन दोनों का अर्थ क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है क्या, घटते क्रम में। बढ़ते क्रम का उदाहरण जैसे कि एक, दो, तीन, चार, इस टाइप से। और घटते क्रम का उदाहरण जो है जैसे चार, तीन, दो, एक, और ये चलता जाएगा। अब इन्होंने हमसे अंक दिए हैं, हमें अंकों को हमें अवरोही क्रम में, अवरोही यानी कि घटते क्रम में लगाना है। सबसे पहले कौन सा अंक आएगा, सात, उसके बाद पांच, उसके बाद चार, और उसके बाद तीन। अब इन्होंने हमसे पूछा है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक किस तरफ से देखते हैं, इस तरफ से। तो इकाई का अंक क्या आ रहा है यहाँ पर, तीन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तीन, छह, पांच, नौ, चार से बनने वाली पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो हमने कल भी देखा था, लास्ट जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन हुआ था, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा अंक पहले रखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और उसके बाद सबसे छोटा। क्या आपको ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, जी हाँ, हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संख्याएं 56,789 और 9,876 की तुलना के लिए उपयुक्त चिन्ह हो। इसका मतलब होता है क्या, से बड़ा, इसका मतलब होता है से छोटा, इसका मतलब होता है क्या, बराबर, और इसका मतलब होता है क्या, से छोटा। क्या 56,789 9,876 से छोटा है या बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सही जाएगा ए। इसका मतलब होता है क्या, से बड़ा। 56,789 है वो 9,876 की तुलना में क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6,000 प्लस 50 प्लस एक से बनने वाली संख्या है। यदि आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफ्यूजन होती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप 6,000 लिखेंगे, उसके बाद आप उल्टा लिखना शुरू करेंगे, जैसे कि 50 हो गया, उसके बाद एक होगा, इनको हम क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे। तो जैसे 0 0 0 1, यहाँ क्या हो गया, एक। जीरो में पांच जोड़े तो पांच, जीरो का जीरो, और छह का छह। क्या आपको ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, 60 51, क्या आपको ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है, जी हाँ, हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 60 51। अगला क्वेश्चन है, चार इकाई, पांच सैकड़ा, छह दहाई और 7,000 का मान के बराबर होगा, यानी कि इन सबका हमको योग बताना है। तो सबसे पहले जैसा जैसे इन्होंने बोला, सबसे बड़े बड़ी संख्या के साथ हम लिखते जाएंगे, कितने हजार है, तो 7,000। सैकड़े कितने हैं, तो पांच, और सैकड़े। दहाई कितने हैं, छह दहाई, और इकाई कितने हैं, चार। तो इनसे हम संख्या बनाए, इन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, चार, छह, पांच, और सात। क्या आपको ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, जी हाँ, हमें ऑप्शन दिख रहा है, ये 75 64 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7564। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो चार अंकों की बड़े सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें सबसे बड़ा अंक देखना होगा। टोटल अंक कितने होते हैं, यदि आपसे हम प्रश्न पूछें कि टोटल अंक कितने होते हैं, तो अंकों की संख्या होती है 10। अब आपसे पूछा जाए कि अंक कौन कौन से होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जो 10 है वो अंक नहीं है, वो क्या है, एक संख्या है। अंक कौन से होते हैं, जो सिंगल फॉर्म में रहे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम सबसे बड़ा अंक देखेंगे। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9। तो सबसे बड़े अंक में को हम कितने बार लिख देंगे, चार बार। तो इससे क्या बन जाएगी, हमें चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो हमें कहाँ मिल रही है, ऑप्शन नंबर सी में। 1 करोड़ में कितने हजार होते हैं, सबसे पहले हम 1 करोड़ लिखें, एक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था, हम उसमें 1,000 से भाग दे देंगे, तो तीन जीरो से तीन जीरो कट गई। अब बचा क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 1 करोड़ में कितने हजार होते हैं, 10,000 हजार होते हैं, जो हमें कहाँ मिल रहा है, हमारे ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1,000 सैकड़ा का मान है, क्या बोला है इनने, 1,000 सैकड़ा का मान है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसमें 1,000 लिखेंगे,
उसके बाद क्या बोला है, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100। हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसमें हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्या, 1 लाख। क्या आ जाएगा, 1 लाख। तो 1000 सैकड़ा मतलब क्या होता है, 1 लाख होता है। अगला क्वेश्चन देखें, 55,89,000 को आप अंकों में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे आप क्या लिखेंगे, पहले 55 और लाख लिखेंगे। 1 लाख में कितनी जीरो होती है, 5, तो हम कितनी जीरो लगा देंगे, 5 जीरो लगा देंगे। इसके बाद हमने बोला हमसे क्या, 89,000। तो 89,000 लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 जीरो लिखेंगे, उसके बाद 9 और 8। उसके बाद हमने बोला हमसे क्या, 4। तो ये हमने लिखा 4, इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 0 0 9 8 5 5। क्या आपको इस टाइप का ऑप्शन कहीं दिख रहा है, जी हाँ हमें ये ऑप्शन दिख रहा है कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, कह रहे हैं 100 सैकड़ा का मान होगा। तो इसके लिए हम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करना है, 100 × 100। 100 × 100 करने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10,000। क्या आपको 10,000 का ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। 1 लाख में कितने सैकड़ा होते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम 1 लाख लिखेंगे। उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सैकड़ा से भाग दे देंगे, सैकड़ा यानी कि 100। तो कितने सैकड़ा होते हैं, 1,000 सैकड़ा। कितने सैकड़ा होते हैं, 1,000 सैकड़ा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अभी हमने आपको बताया था अंक, अंक क्या होते हैं, जो सिंगल डिजिट में लिखे जाते हैं। और इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 10। सबसे बड़ा अंक क्या होता है, 9। सबसे बड़ी अंक संख्या पूछी है तो हम लिख देंगे 9 9 9 9 9। कितनी बार लिख देंगे, 5 बार, क्योंकि कितने अंकों की संख्या पूछी थी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। तो आज के हमारे 15 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि कोई से क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है तो वो आप हमें टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी लिख सकते हैं, ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन जो है वो लाके आपको दे सकें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बाकी हमारी ये सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट जो है उसको सेव कर लीजिए, ताकि वो डेली अपडेट हो, तो आपके पास डेली वीडियो जो है वो आ सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।